हाय फ्रेंड्स। मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली टू शेयर माय नॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस विद द न्यू इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं कई साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी आपको मेरा पोर्टफोलियो देख के लगेगा कि अमाउंट ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ बातें जो नहीं करनी चाहिए सिप करने के दौरान वो शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा ये पहला पोर्टफोलियो है जिसका आज वैल्यू है 4,52,123 रुपीज़ एंड 38 पैसा और 1 डे का चेंज है, माइनस हुआ है 2,027 रुपीज़। मैंने इन्वेस्ट किया है 4,15,000 और करेंट रिटर्न उस पर बना है 36,878। ये 8.80 जो रिटर्न देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न है। और अगर आप XIR में देखेंगे तो ये बनता है 26.21 और बेंचमार्क है 25.64। तो क्विकली मेरा पोर्टफोलियो एक बार देख लेते हैं। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस पोर्टफोलियो में मैं अभी और इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा एक दूसरा पोर्टफोलियो है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास टाटा स्मॉल कैप है जिस पे मैं 1,36,000 इन्वेस्ट किया हूँ और करंट वैल्यू भी उतना ही है। तो इसका तो कुछ गेन नहीं हुआ, लॉस ही दिखा रहा है फ़िलहाल। इसका अगर XIR देखेंगे तो XIR है 5.52। फिर ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स है, 1,09,000 इन्वेस्ट किया हूँ, 1,24,000 का करंट वैल्यू है। एब्सोल्यूट गेन है 15,000 का। इसका XIR करेंगे तो ये आता है 28.9%। क्वांट फ्लेक्सी कैप का 82 के आसपास इन्वेस्ट किया हूँ, करंट वैल्यू 89 है। XIR 22.46 है। क्वांट स्मॉल कैप का भी XIR 35.8 है। इन्वेस्ट किया हूँ 79,000, करंट वैल्यू 87,000 है। एक US फंड में इन्वेस्ट किया था पर उसमें कुछ टाइम पहले से उस पर और सिप्स नहीं ले रहा था, उसको क्लोज़ करना पड़ा। तो उसका XIR भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गलती नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, जिसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, वो क्या है। अगर आप मेरा ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर बाई एंड सेल का सेक्शन है। उसमें वेरियस टाइम्स में मैंने फॉर वेरियस रीजंस बहुत यूनिट सेल करना पड़ा मुझे। मेरे पास और भी काफ़ी सारे फंड थे पर अनफॉर्चुनेटली मुझे सेल करना पड़ा। तो अगर आप ये टोटल सेल जो भी सेल दिखा रहे हैं उसको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो करीबन करीबन 11 लाख रुपीज़, 11 लाख रुपीज़ मैंने सेल किया है म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत पहले से किया हुआ था। यही मिस्टेक अवॉइड करना है आपको। म्यूचुअल फंड में अगर आप यूनिट सेल कर देंगे तो उसका जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं चला आता हूँ मेरा दूसरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिससे मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस पर चले आते हैं। तो इस पे भी मैंने करीब 10,35,980 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और लगभग उतना ही रिटर्न है। एब्सोल्यूट रिटर्न इज़ 0.05, XIR इज़ ओनली 1.65,
जो कि बेंचमार्क से काफ़ी नीचे है। पर ये पोर्टफोलियो में भी मैंने वो गलती किया है यूनिट बेचने का। जैसे आप बाय एंड सेल हिस्ट्री में जाएंगे तो मैंने इधर भी काफ़ी अमाउंट बेचा है। आप अगर देखेंगे तो इधर 1.58 लाख, इधर 80,000, इधर 47,000, 21,000, 3 लाख। तो इधर भी मैंने करीब 6 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड का यूनिट बेचा हुआ है। तो इसलिए देख सकते हैं कि 5-6 सालों से इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था। म्यूचुअल फंड में आप तभी पैसा बना सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहते हैं तो, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में आपको लगेगा कि ऐसा सच कुछ बढ़ नहीं रहा है, पर उसी टाइम पे आपको पेशेंस होल्ड करना है। क्योंकि आप जितना देर उस यूनिट को रखेंगे, सपोज़ जो इस यूनिट को आपने 15 साल पहले ख़रीदा था, वो यूनिट जब 15 साल बाद मैच्योर होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मिलेगा। पर यही चीज़ अगर आप नहीं करेंगे, सपोज़ उस एक यूनिट को अगर आप 15 साल तक नहीं जाने दिए, उसको आपने बीच में एक बार 3 साल में बेचा, फिर आपने दोबारा 5 साल में बेचा, तो क्या होता है कि वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाता है। वो 3 साल के बाद भले ही आपने उस फंड में दोबारा इन्वेस्ट किया है, तब आप जो यूनिट परचेस कर रहे हैं उसको 15 साल का टर्म नहीं मिलता है कंपाउंडिंग के लिए। इसके वजह से जो रिटर्न आपको मिल सकता था, उस रिटर्न पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा आपको, म्यूचुअल फंड को ब्रेक मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ पैसे का ज़रूरत है, तो उस फंड को आप लिक्विड फंड में रख दीजिए, या फिर कोई ऐसा एसेट में रखिए जो कि आप कभी भी निकाल सकें, जिसके लिए आपको एसआईपीज़ तोड़ना ना पड़े। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एसआईपी को स्टॉप मत कीजिए। भले ही मार्केट अभी अप है डाउन है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, तभी आप इवेंचुअली एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा अभी 2 पोर्टफोलियो मिला के ओनली 15 लाख ही पोर्टफोलियो वैल्यू है, जबकि मैं दोनों पोर्टफोलियो मिला के 17 लैक्स का वैल्यू का यूनिट सेल किया हूँ। तो अगर वो मैं सेल नहीं करता तो आज करीबन मेरा पोर्टफोलियो 32 लैक्स का होता, बल्कि वो एक्चुअली और भी ज़्यादा होता, बिकॉज़ वो यूनिट्स का कंपाउंडिंग मैंने जब बेचा था तब वो वैल्यू था, वो कंपाउंड होके आज और भी ज़्यादा होता। शायद आज मेरा पोर्टफोलियो 40 लाख का होता, पर उसकी जगह मेरा पोर्टफोलियो बस 15 ही लाख का है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको बाय प्रूफ में बता सकूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहने का क्या मेन फ़ायदा है, और यूनिट्स को कभी भी सेल मत कीजिए। अगर आपको कभी भी ज़रूरत लग पड़ता है, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, म्यूचुअल फंड को आप स्टॉप कीजिए, पर यूनिट को रिडीम मत कीजिए। यूनिट रिडीम करने से क्या होता है, वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाता है। आपको अगर लगता है नेक्स्ट 3 महीने में मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ज़रूरत है, आप म्यूचुअल फंड स्टॉप कर दीजिए, एसआईपी मत कीजिए, वो भी ठीक है, पर यूनिट को रिडीम मत कीजिए। तो देखते हैं, एम तो अभी यही है कि अगले साल से इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट रखना है और ब्रेक नहीं करना है। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर में मैंने 1,05,000 का एसआईपी किया है, और इसको मैं ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ताकि 15 साल का टारगेट रखा है मैंने, 15 साल में एक डिसेंट कॉर्पस बना सकूँ। मैं डेली शेयर करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में मेरा पोर्टफोलियो का अप डाउन क्या हो रहा है, क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं, इन डिटेल पोर्टफोलियो का ब्रेकअप, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मदद मिल सके। अगर कुछ जानना है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।